हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BFUHS एग्जाम की प्रेपरेशन। सो काफी दिनों बाद आज फिर से वीडियो अपलोड हो रही है। वाज लिटिल बिजी। एंड जिन बच्चों को थोड़ी टेंशन हो रही है कि मैम पेपर कब होगा, देखो अक्टूबर में पेपर मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है BSc एंड पोस्ट बेसिक वाले बच्चों का जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं पेपर। ठीक है, उनके फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के जिन जिन बच्चों के पेपर है, सो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में आपका पेपर देखने जा रहा है। और साथ ही में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो आने वाली वैकेंसीज है, जो कि वैकेंसीज है PGI की एंड GMCH की जो वैकेंसी है, वो नवंबर में अपलोड होने जा रही है। सो अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करिए। जो बच्चों ने GNM कर रखी है, उनके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर GMCH विद द कंप्यूटर, जो 6 मंथ्स का कोर्स होता है उसका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। एंड PGI के लिए आपको BSc नर्सिंग प्रेफरेंस दी जाती है एंड GNM विद द एक्सपीरियंस। तो इसकी प्रेपरेशन को अच्छे से करिए। ठीक है, जो बच्चे पोस्ट बेसिक एंड BSc के पेपर दे रहे हैं, अगर उनको भी तैयारी करनी है मेरे से, तो वो तैयारी कर सकते हैं फॉर पोस्ट बेसिक एंड BSc नर्सिंग हमारे थ्योरी बैचेस को ज्वाइन करके, जिसमें आपकी थ्योरी को क्लियर किया जाता है। 3 बैचेस इस टाइम चल रहे हैं: थ्योरी बैच, MCQ बैच एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बैच जो है वो आपके चल रहे हैं। आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि बच्चे वर्किंग है वो की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, और जो बच्चे अभी नॉन वर्किंग है, काम घर पे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, वो लाइव क्लासेस भी लगा सकते हैं। थ्योरी बैच में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवाए जाएंगे एंड MCQs भी करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, सब कुछ दिया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बैच में आपको हर एक थ्योरी नहीं बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे विद MCQs। एंड MCQ वाले बैच में आपको MCQs कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, सब कुछ रखा जाएगा, रिवीजन टाइम और गोल्डन की पॉइंटर्स के बारे में समझाया जाएगा विद दिस। सो आप इन तीनों में से कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। बैचेस इस टाइम डिस्काउंट्स पे चल रहे हैं बिकॉज पेपर नियर बाय है। तो आई वांट कि जो बच्चा ज्वाइन करे ना, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन ना कर पाए, या फिर वो बच्चा जो है ऐसा ना हो थोड़ी चीजों की वजह से रह जाए, थोड़े पैसों की वजह से रह जाए। एंड अगर सो आप कोई भी बैच है जो ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाए विद 100% श्योर सिलेक्शन के साथ। ये 2 वैकेंसीज में जिसने सेंटर लेवल में वर्क करना है वो भी ज्वाइन कर सकता है कोई भी बैच। और आप मेरे को कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और आप मेरे को उस कॉन्टैक्ट पे कॉल करके या फिर मैसेज करके जो है कि इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इधर भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो लिख रही हूँ, इन पे आप कॉल करके या फिर आप इन पे मैसेज करके आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही ज्यादा वैलिड है सबके लिए, बिकॉज उसमें आप अपना रैंक देख सकते हैं, नए नए क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंड साथ ही में आपको जो है नोट्स, अगर आप बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप नोट्स भी बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। सो ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर पे या फिर कॉल कर सकते हैं। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हम ऑलरेडी 536 क्वेश्चन कर चुके हैं, 537th क्वेश्चन हमने अभी करना है। सो जो हमारा क्वेश्चन, अंडर विच सर्कमस्टांसेस मेड अ नर्स कम्युनिकेट मेडिकल इंफॉर्मेशन विदाउट द क्लाइंट कंसेंट। सो इसमें से कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है, जो नर्स है, जो इंफॉर्मेशन है क्लाइंट की, वो क्या करती है, मेडिकल इंफॉर्मेशन क्लाइंट के कंसेंट के बिना से कम्युनिकेट कर सकती है। व्हेन सर्टिफाइंग द क्लाइंट एब्सेंस फ्रॉम वर्क, व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट फैमिली, व्हेन ट्रीटिंग द क्लाइंट विद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, व्हेन ऑर्डर्स बाय अनदर फिजिशियन। सो इनमें से अगर किसी को STDs है तो उसकी कंसेंट के बिना ही हम उस चीज को क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेडिकल इंफॉर्मेशन को। इन सब चीजों की वजह से हम, क्योंकि काफी क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो ये सारी प्रॉब्लम्स छुपा लेते हैं, किसी को बताते नहीं है, जो कि और ज्यादा कम्युनिकेबल डिसीज क्रिएट कर देता है और लोगों के लिए भी। सो विदाउट क्लाइंट कंसेंट क्या है, हम ये चीज जो है मेडिकल इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज एक्सपीरियंस पेन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू विद हर मैनेज पेन, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो द क्वेश्चन इज कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो क्लाइंट है वो पेन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो नर्स क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी ताकि वो अपनी पेन को मैनेज कर पाए। वॉक इन द हॉस्पिटल रूम, यूज स्लो चेस्ट ब्रीदिंग, रिक्वेस्ट पेन मेडिकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, लाइटली मसाज हर abdomen, सिप आइस वाटर। सो देखो, सबसे पहले तो आप उसको बोलोगे
आपने देखा होगा जब भी आप लेबर रूम में, तो काफी लोगों को जो पेन हो रही होती है लेबर के टाइम पे, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। उससे क्या होता है, उनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है, विद दैट वो उनकी पेन पेन भी मैनेज हो जाती है। अगर वो चेस्ट ब्रीदिंग लेते हैं स्लो, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होती है और पेन को हैंडल करने में पेशेंट को जो है इजी रहता है। तीसरा, लाइटली मसाज और अबडमन से क्या होगा, जो है उसका यूट्रस थोड़ा रिलैक्स करेगा। और यूट्रस में जो पेन है, वैसे भी आपने देखा होगा जब आपको पीरियड क्रैम्प्स आते हैं, उसमें भी आप अगर अपने अबडमन को लिटिलली मसाज करो, तो जो पेन है वो थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। पेन मेडिकेशन आपने कभी नहीं देनी, ना आइस वाटर सिप करने के लिए उसे देना है। सो द ऑप्शन 1 to 4 इज अ राइट ऑप्शन। Next day, during preparation of a parenting class, one of the participant asked the nurse, "How will I know if I'm a really in a labor?" The nurse should tell the participant which of the following about her true labor contraction. सो अगर कोई आप क्लास तैयार कर रहे हो, प्रेपरेशन कर रहे हो पेरेंटिंग क्लास का, तो उसमें से एक पार्टिसिपेंट नर्स को पूछता है कि कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं सच्ची में लेबर में हूँ। सो नर्स उसे क्या बताएगी, ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। वॉकिंग अराउंड हेल्प टू डिक्रीज ट्रू कॉन्ट्रैक्शन, ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन में डिसअपियर विद एम्बुलेशन, रेस्ट और स्लीप। The duration and frequency of true labor contractions remain the same. True labor contractions are felt first in the lower back and then the abdomen. So क्या होता है कि जब भी किसी को ट्रू लेबर होती है, so सबसे पहले जो पेन है वो स्टार्ट होता है आपके लोअर बैक में, देन वो abdomen में आता है। जो फॉल्स लेबर होती है वो कभी भी ट्रू लेबर जो होती है वॉक करने पे कम नहीं होती और एम्बुलेट करने पे डिसअपियर नहीं होती, और उसकी कॉन्ट्रैक्शंस है वो सेम नहीं रहती, वो क्या होती है, बढ़ती रहती है एट द टाइम पीरियड। थोड़े थोड़े टाइम बाद कॉन्ट्रैक्शन पहले 1 मिनट की आएगी, फिर जब और 2-3 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे की आएगी, 4 घंटे, जैसे भी 2-2 मिनट की इंक्रीज होती रहती है। तो कॉन्ट्रैक्शंस कभी सेम नहीं रहती, तभी सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है। तो जो थिंग थी ट्रू लेबर की, दैट इज कि पहले लोअर बैक में पेन फील होगा, उसके बाद आपको एब्डोमेन में। Next question है, after instructing participant in a childbirth education class about the method for coping with discomfort in a first stage of labor, the nurse determined that one of the pregnant clients need further instruction when she says that she has been participating which of the following. सो एक पार्टिसिपेंट था, चाइल्ड बर्थ एजुकेशन की क्लास चल रही थी, उसमें उसको बताया गया कि कैसे तुम अपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में अपनी जो पेन है, जो डिस्कम्फर्ट्स हैं, उनके साथ मैनेज कर सकते हो, कोप कर सकते हो। तो नर्स डिटरमाइन करती है पहली प्रेग्नेंट क्लाइंट को जिसको और फर्दर इंस्ट्रक्शन की नीड है, जब वो क्या बोलती है कि वो पार्टिसिपेट करेगी बायो फीडबैक में, एफ्लोगेरेज में, गाइडेड इमरजेंसी, पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। सो अगर वो बोलती है कि वो पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज करेगी इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, दैट मीन्स उसको फर्दर इंस्ट्रक्शंस की नीड है। नेक्स्ट है, to assess the development of 1 month old, the nurse asks the parent if the infant is able to। अगर आपने 1 महीने के बच्चे की डेवलपमेंट असेस करनी है, तो आप पेरेंट से क्या पूछोगे कि क्या वो स्माइल एंड लाफ आउट करता है, रोल फ्रॉम बैक टू साइड, होल्ड अ रेटल ब्रीफली, टर्न द हेड फ्रॉम साइड टू साइड। सो जो 1 साल का बच्चा होता है, वो अपना जो हेड है वो एक साइड से दूसरी साइड टर्न कर लेता है। अगर वो बोलते हैं कि उनका 1 महीने का बच्चा जो है उसका हेड इधर उधर हो रहा है, सो इट मीन्स वो बच्चा डेवलप अच्छे से हो रहा है। Next, the mother of 6 month old states that she started her infant on 2% milk. The nurse should first ask the mother। तो एक मदर है 6 साल के बच्चे की, उसने कहा है कि 2% ऑफ मिल्क में इन्फेंट को मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो नर्स सबसे पहले आस्क क्या करेगी मदर से, डू यू थिंक योर बेबी विल बी फाइन विद दिस मिल्क? Is it possible for you to switch your baby to whole milk? Can you tell me more about the reason you switched your baby to 2% milk? You can't switch to 2% milk right now, did you? Did your pediatrician tell you to do this? देखो, अगर कोई बच्चा 6 महीने का है, उसको 2% मिल्क पे शिफ्ट कर रहे हैं, सो इट इज नॉट अ गुड रीजन। ठीक है, क्योंकि कोई वर्किंग वुमेन्स होती है वही इस पे शिफ्ट करती है। सो हम पहले सबसे पूछेंगे कि क्या तुम अभी इसको स्विच कर सकती हो होल मिल्क से, क्योंकि 2% मिल्क से जो है बेबी को प्रॉपरली फीड नहीं मिलेगी। आई हैव लिटिल कोल्ड, फॉर सॉरी फॉर दैट। सो तो इसलिए हम उससे क्या पूछेंगे कि आप पॉसिबल हो सकता है कि 2% मिल्क से आप बेबी को जो है शिफ्ट कर दो होल मिल्क की तरफ। सो दिस इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क टू द मदर। नेक्स्ट है,
The nurse notes that the infant stares at the object placed in her hand and take it to her mouth, chows and guggles when talked to, and sustain part of her own weight when held in a standing position. The nurse correctly interprets this finding is the character of infant of which following age. तो आप याद रखना जो आपकी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जिनको आप माइलस्टोन्स भी बोलते हैं बच्चों में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, तो एक बार आप इसे पढ़ लेना। अगर कोई नर्स देख रही है कि जो इन्फेंट है वो एक ऑब्जेक्ट अपने हाथ से उठा रहा है और अपने माउथ में डाल रहा है, गार्गल्स करता है, काउस करता है, जब उसको बोला जाए ऐसे करते हैं। जब आप बच्चों को बुलाते हो छोटे से, तो वो कभी कभी गार्गल्स एंड काउस दिखाते हैं, ठीक है। और अपना वेट है वो स्टैंडिंग पोजीशन में क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो इससे वो किस एज की करेक्टरिस्टिक समझेगी, 2 मंथ्स का होगा, 4 मंथ्स का होगा, 7 का, या फिर 9 मंथ्स का। सो जो बच्चा है वो कितने मंथ्स का होगा, 4 मंथ्स का। सो मैं इतना सा गैप देती हूँ ताकि आप फटाफट से अपना क्वेश्चन का आंसर जो है खुद से बोल पाओ और इजीली उसको कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तो आपको एमसीक्यूज रटे होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास इस टाइम एमसीक्यू बैच में है उनके टेस्ट चल रहे थे अभी। सो काफी बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मैम मैं अटक रही हूँ। देखो जब भी आप किसी टेस्ट में क्वेश्चंस आपके अटक रहे हैं, जैसे आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप पहले देखो कि आप कौन से क्वेश्चंस में गलत जा रहे हो बार बार, फिर उन टॉपिक्स को दोबारा से करो, उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, तभी वो बढ़ेंगे, ठीक है। सो सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कल। सो अब से रोज वीडियो आया करेगी, ठीक है, ताकि आपकी पेपर की तैयारी जो है अक्टूबर तक अच्छे से हो जाए। और अगर किसी भी बच्चे को पेपर की तैयारी करनी है तो वो कांटेक्ट डिटेल्स पे मैसेज या फिर अपना कॉल करके मेरे से पूरी डिस्क्रिप्शन ले सकता है, और जल्दी से जल्दी थ्योरी वाला बैच या फिर एमसीक्यू वाला बैच या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला बैच या फिर नोट्स जो है वो बाय कर सकता है। सो कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी और मैं इधर भी लिख रही हूँ। सो अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर लो, अक्टूबर में पेपर प्रॉपरली हो जाएगा। एंड टेंशन नहीं लेने का, पढ़ो एंड सेंटर लेवल की भी तैयारी करो। सो ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, बाय।